हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार ज्ञान टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान में प्रकाश चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें प्रकाश बताया है और परावर्तन के प्रकार बताया है। ये सारी चीज़ हो गए थे। किरण के प्रकार भी बताया था अगले वीडियो में, ये सारे वीडियो में हो गए हैं। अब हम चलते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। कहने मतलब कि ये कोई पृष्ठ है, ये आपतित किरण है। और आपतित किरण जब कोई पॉलीदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। परावर्तित मतलब उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाता है या फिर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। तो उसी माध्यम में वापस लौट गया तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। मतलब परावर्तन के बाद जब उसी दिशा उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब ये कह रहा आयतन बिंदु। तो आयतन बिंदु क्या हो? यहाँ पे जहाँ पे आपतित होता है उसी को आयतन बिंदु कहते हैं। आयतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब या फिर लंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर या बिंदु पर होते हैं। तो यही पहला नियम कहता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब या फिर आयतन बिंदु पर डाली गई अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होती हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती हैं। इसका कहने मतलब ये है। ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? सेकंड लॉ, आयतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव दोनों बराबर होते हैं। अर्थात आयतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक लंब डाल दिया जाए, अभिलंब डाल दिया जाए, तो यहाँ पे कोण बन रहा है। ये कोण बन गए, यहाँ पे कोण बनेंगे ना दोनों के बीच में। तो कह रहा आयतन कोण, जब आपतित किरण से क्या बनेगा? आयतन कोण बनेगा। तो आयतन कोण I बनेगी, इसे I, और ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण R। तो यहाँ पे जब मध्य बिंदु पर अभिलंब डाला गया, अभिलंब मतलब होता है किसी भी, मान लो कोई चीज है उसके बीचों बीच डाल दिया जाए, तो इसको बीचों बीच में हमने लंब डाल दिया अभिलंब, तो जितना इधर है उतना इधर तो है, तो हो जाएगा I = R हो जाएगा। I = R क्योंकि दोनों बराबर है और यहाँ पे कोण माना गया तो कोण मान लीजिए, तो I = कोण R हो जाएगा। ये सेकंड लॉ करता है, सेकंड नियम कहता है। पहला नियम क्या कहता है? तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। दूसरा क्या कहता है? आयतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये परावर्तन के नियम हो गए। अब कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? कह रहा है कि मान लो कि ये एक समतल पृष्ठ है। क्या है? समतल पृष्ठ। ये अभिलंब है। ये कौन सा कोण है? कह रहा आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या है? ये है आपतित किरण। ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है, इनके और इनके मध्य में कितने अंश कोण बनता रहा है?
45 डिग्री का कोण बता रहा है। और पूछ क्या रहा आगे, हाँ तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ये परावर्तित किरण हो जाएगा और ये अभिलंब, तो ये चीज पूछा गया, ये कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, तो आई इक्वल टू 45 और आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें दिया गया है, दिया है कि अभिलंब आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो आई इक्वल टू 45 और हमें ज्ञात क्या करना है आर। आर मतलब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा। तो परावर्तन के द्वितीय नियम से बताते हैं कि द्वितीय नियम क्या बताता है। द्वितीय नियम बताता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, सॉरी आयतन किरण और परावर्तन किरण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि आई इक्वल टू कोण आर, तो आई और आर दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ भी यही फार्मूला लगा दें, कोण आई इक्वल टू कोण आर। हमें आई का मान दिया है, आई का मान कितना दिया 45, तो हमें इसके बदले में 45 रख दें और कोण आर, तो यहाँ पे कोण आर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो आर है ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, तो इसके बाद चलते हैं उत्क्रमणीयता क्या है। देखो प्रकाश का उत्क्रमणीयता और प्रकाश का परावर्तन दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस जोड़ दिया जाता है, अलग से जोड़ दिया जाता है। मान लो जैसे कि ये प्रकाश, ये मान लो कोई समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है। जब प्रकाश आपतित किरण इस समतल पृष्ठ पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाएगी। जब टकराएगी समतल पृष्ठ पर, और चिकने पृष्ठ है, पॉलिशदार है, पॉलिश है, इस पे जब टकराएगी तो फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ये माध्यम चली गई। उसके बाद उत्क्रमणीयता का ये होता है कि यहाँ पर भी एक दर्पण रख दिया जाता है, यहाँ पे एक दर्पण रख दिया जाता है। मान लो बी दर्पण है, यहाँ पे क्या रख दिया जाता है, दर्पण रख दिया जाता है। तो ये अब क्या है, सबसे पहले ये आपतित किरण बनेगा, उसके बाद ये, अभी इसको चाहे तो दूसरे फिगर पहले समझ ले जाए, पहले यहाँ समझ ले जाए। तो ये पहले ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसमें उत्क्रमणीयता नियम लगा देते हैं। उत्क्रमणीयता, जब उत्क्रमणीयता लग जाएगा तो यहाँ पे हम एक मिरर रख देंगे। क्या रख देंगे, मिरर। तो मिरर जब रख देंगे, या फिर इसी फिगर दूसरे देख लेते हैं नीचे, पहले तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, लेकिन जब इसमें टकराया जाके और फिर इसी माध्यम में आएगा। मान लो यहाँ प्रकाश गई, यहाँ पे परावर्तित हुई, उसी माध्यम परावर्तित होने के बाद क्या हुआ, दर्पण से टकराया। जब दर्पण टकराएगा तो दर्पण, फिर ये दर्पण है और ये फिर परावर्तित कर देगा, फिर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। तो जब उसी माध्यम में आएगा तो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा आपतित किरण। अब ये आपतित किरण हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ से आया फिर प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ से टकराने के बाद फिर इसी दिशा में वापस गया। पहले ये आपतित किरण थे, फिर ये आपतित किरण हो जाएगी। ये पहले अपवर्तन किरण था, अब ये अपवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब प्रकाश ये यहां तक गया था तो ये आपतित किरण थी, कि यहाँ पे
टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चली गई, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। परावर्तित किरण हो जाएगी। लेकिन जब इस दर्पण में टकराएगी, ये दर्पण है, दर्पण में टकराएगी तो ये फिर आपतित किरण बन जाएगी, दोबारा में ये आपतित किरण बन जाएगी, और ये थी क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण बन जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, उत्कीर्णता का नियम कहते हैं। इसी को उत्कीर्णता का नियम कहते हैं।